एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सैचुअस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये लेमा है सैचुअस इनइक्वालिटी। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का मोड इज़ लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। क्या है, जो इनर प्रोडक्ट है एक्स वाई उसका जो मोड है वो लेस देन इक्वल्स टू है नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई के, वेयर द इक्वालिटी साइन होल्ड्स। इक्वालिटी साइन कब होल्ड करेगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ कि जो एक्स वाई है वो क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो। और लीनियरली डिपेंडेंट सेट हमें पता है कौन से होते हैं कि जब हमारा क्या हो, एक स्केलर एग्जिस्ट करे और वेक्टर और स्केलर के कॉम्बिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा स्केलर है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और वेक्टर मान लेते हैं हम न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 लिखे, उसका जो हम कैसे लिखें अल्फ़ा 1 प्लस न्यू 1 अल्फ़ा 2 प्लस न्यू 2 इजिकल्स टू 0। मतलब तो क्या हो जाता है, मतलब स्केलर और वेक्टर के कॉम्बिनेशन क्या हो इक्वल्स टू हमारा 0 आ जाए। हमारा कोई स्केलर एग्जिस्ट करे तो हमारा क्या होता है, सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारा इक्वालिटी साइन होल्ड करेगा तब जब हमारा एक्स वाई क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो प्रूव करते हैं। इफ़ वाई इज इक्वल्स टू 0, देखो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। कई बार ये स्टेट एंड प्रूफ भी आ जाता है और कई बार आपको ये स्टेटमेंट सैचुअस इनइक्वालिटी प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ सैचुअस इनइक्वालिटी ऐसे भी आ सकते हैं। तो आपको क्या है, ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 है हमारी ये है। तो हमने कहा कि जो अगर हम y इज इक्वल्स टू 0 कर दें देन जो हमारा 1 है, देन 1 होल्ड्स सिंस इनर प्रोडक्ट ऑफ x y क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो हमारा क्या है, ये चीज़ होल्ड कर जाएगी। तो हम लेट करते हैं कि हमारा जो y है वो इक्वल्स टू 0 नहीं है, वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। देन हमने कहा कि हमने y को क्या बोल दिया, नॉट इक्वल्स टू 0 है। देन फॉर एनी स्केलर हमने अल्फ़ा लिया, वी हैव कि जो 0 है वो लेस देन इक्वल्स टू, मतलब देखो हमारा जो क्या होता है नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर मानते हैं हम, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, उसको कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ये हमारे इनर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर हमने लिया, इसको क्या होता है, ये इसे लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ये क्या होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो यही चीज़ है। तो हमने क्या लिखा कि 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के अल्फ़ा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको अब कैसे लिख दिया। अब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस के अल्फ़ा वाई एक्स माइनस के अल्फ़ा वाई। ठीक है, एक्स माइनस के अल्फ़ा वाई कॉमा एक्स माइनस के अल्फ़ा वाई का इनर प्रोडक्ट। अब हम इसको पता है हमें कैसे सोल्व करते हैं, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स, फिर एक्स को क्या करेंगे अल्फ़ा वाई से करेंगे तो हो जाएगा प्लस आ जाता है बीच में एक्स कोमा माइनस के अल्फ़ा वाई, फिर प्लस माइनस के अल्फ़ा वाई को एक्स से करेंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ माइनस के अल्फ़ा वाई एक्स, फिर अगेन प्लस आ जाएगा हमारा इनर प्रोडक्ट ऑफ माइनस के अल्फ़ा वाई कोमा माइनस के अल्फ़ा वाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस के अल्फ़ा वाई कोमा अल्फ़ा वाई लिखा है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पे क्या है हमारा माइनस के अल्फ़ा वाई है। अब इस माइनस के अल्फ़ा को क्या हम ब्रैकेट इससे इनर प्रोडक्ट से बाहर ले लेते हैं, माइनस के अल्फ़ा बार हो जाएगा ये, क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, सेकेंड प्लेस पे, तो हम सेकेंड प्लेस पर होता है तो हम इसको अगर इनर प्रोडक्ट से बाहर लेते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है हमारा बार आ जाता है, कॉन्जुगेट आ जाता है। तो माइनस के अल्फ़ा बार आ गया, उसके बाद इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई हो गया। अब यहाँ पे तो ये फर्स्ट प्लेस पे ही है तो ये माइनस के अल्फ़ा ही आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स। अब देखो एक क्या है, जो ये फर्स्ट प्लेस पे सेकेंड प्लेस पे है तो एक अल्फ़ा निकालेंगे माइनस का तो ये नॉर्मल आएगा, और एक को करेंगे तो उसके ऊपर बार आ जाएगा हमारे पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स माइनस के अल्फ़ा वार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई। अब यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के अल्फ़ा हमारा कॉमन आ जाएगा, तो माइनस के अल्फ़ा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा लिया, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स माइनस के अल्फ़ा बार बचा हमारे पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस के अल्फ़ा बार ले लिया, माइनस के अल्फ़ा बार ले लिया, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा माइनस के अल्फ़ा बार। ठीक है, अब हम क्या ले लेते हैं, इफ़ वी टेक अगर हम अल्फ़ा बार है, अगर हम अल्फ़ा बार को कैसे लिख ले, इनर प्रोडक्ट ऑफ
वाई कोमा एक्स और अपोन में इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई। देन वी हैव, हमने देखो किस लिए लिया है देखेंगे आगे। अल्फ़ा बार को हमने क्या लिख लिया, हमने ले लिया इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स, हमने ये लिया है। इफ़ वी टेक अल्फ़ा बार इज इक्वल्स टू दिस। अब जहाँ जहाँ हमारा अल्फ़ा बार है हम वहाँ इसको पुट कर देंगे। तो हमारा क्या यहाँ पे कैसे चल रहा है, ये 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, इसमें पुट करना है हमने इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स माइनस के। अब अल्फ़ा बार की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस के इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स अपोन में इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई। ओके, माइनस के अल्फ़ा आ गया। अब अंदर देखो ये है इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स माइनस, अब इनर प्रोडक्ट की जगह सॉरी अल्फ़ा बार की जगह ये आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स अपॉन में इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई। यहाँ पे क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ से क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, ये कैंसिल हो जाएगा वाई कोमा वाई एंड वन कोमा वाई। अब फिर क्या बचेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, फिर ये दोनों की एक पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब ये जो पूरी वाली आपके पास क्या है टर्म है, ये क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। अब देखो क्या है यहाँ पर, माइनस के इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स, कैसे है वाई कोमा एक्स, अगर मैं इसको एक्स कोमा वाई लिखूँ, अगर मैं इसको एक्स कोमा वाई लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा आपका कॉन्जुगेट आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा इसका बार आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया इसके हमने प्लेस चेंज कर दिए, तो हमने वाई कोमा एक्स से एक्स कोमा वाई लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इस पर बार आ जाएगा। और नीचे क्या है इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा वाई, तो हमें पता है ये नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे क्या है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई। अब ये चीज़ तो क्या आपकी पूरी 0 हो गई। ठीक है, अभी सब पूरी चीज़ आपकी ख़त्म होगी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के, अब ये वाली टर्म है ये कैसे लिखी जाएगी आपके पास, मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के मोड का स्क्वायर। अब देखो ये टर्म ऐसी लिखी गई क्यों, देखो हमें पता है कि जो हमारा जेड बार होता है इज इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, ऐसे लिखते हैं ना हम, जेड बार, एक बार जो क्या होता है, एक बार होता है उस पर एक नॉर्मल जेड होता है, इज इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो वैसे ही सेम है, एक बार क्या है ये देखो जेड बार जेड, तो वैसे ही क्या जेड के मोड का स्क्वायर, यही किया है सेम हमने यहाँ पे, यही चीज़ इसलिए कर दी। एक बार क्या है ये कॉन्जुगेट में और एक बार क्या है ऐसे नॉर्मल है, तो हमने इसको क्या कर दिया इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के मोड का स्क्वायर कर दिया, अपॉन में नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा, ये 0, ये तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या आ जाएगा देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, ये हम दैट इज़ इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमारा 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, दैट इज़ 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के मोड का स्क्वायर अपॉन में नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर से। हमने अल्फ़ा बार क्यों लिया था, ये इस चीज़ बनाने के लिए लिया था ताकि ये वाली टर्म हमारे पास ख़त्म हो जाए और हम इसको इस तरीके के फॉर्म में लिख सकें, इसलिए हमने ऊपर क्या है अल्फ़ा बार को इस तरीके से लिया था। ठीक है, अगला क्या हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। वी हैव, हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पर भी होगा इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड भी होगा, इधर भी हमने नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर से किया, तो इसको मल्टीप्लाई करे ना करे मतलब 0 है तो 0 ही आ जाएगा। 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के मोड का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर है। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने दोनों क्या है मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी तो इसके साथ आ जाएगा ना नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, इसके साथ लिखना है नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ लिखना है नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, तो नॉर्म ऑफ वाई के स्क्वायर से नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं, मतलब ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी यहाँ पे। 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर और माइनस के इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के मोड का स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब दोनों साइड के, अब इनइक्वालिटी, अब तो हम इक्वालिटी में करते हैं क्या, जो राइट हैंड साइड होता है ऐसे लेफ्ट साइड उठा के ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है तो वो राइट हैंड साइड, बट इनइक्वालिटी में हम ऐसा नहीं करते, इनइक्वालिटी में हम कभी भी ऐसे उठा के लेके जा सकते टर्म्स को, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर दोनों साइड हमने क्या करना है
इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के स्क्वायर को ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से कैंसिल करना है इसको। तो हमने दोनों साइड ऐड किया, दोनों साइड जब हम इसको ऐड करेंगे तो इधर साइड से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई का इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के मोड का स्क्वायर। इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया, तो इधर राइट हैंड साइड क्या बचेगा हमारे पास, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब क्या हमारा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा मतलब स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, तो ये बचेगा हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स का नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई। तो यही चीज़ थी जो हमसे बोल रहे थे सैचुरस इनइक्वालिटी में, यही था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के मोड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। यही चीज़ आ गई। नाउ इक्वालिटी होल कि देखो अब क्या है, ये चीज़ आ गई, तो अब हम लिखेंगे कि नाउ इक्वालिटी holds in this derivation if and only if y is equals to 0। जब हमारा y is equals to 0 था तब मैंने बताया था कि इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, और फिर नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि 0 इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस के अल्फ़ा का स्क्वायर। इन दो सिचुएशन में हमारे पास क्या है जो हमारी इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। हैंस हमारे पास क्या आ गया, x माइनस के अल्फ़ा, ये है x माइनस के अल्फ़ा y इज इक्वल्स टू 0 हो गया। सो दैट कि जो x हो गया वो किसके इक्वल हो गया, अल्फ़ा y के, जो कि शो क्या कर रहा है हमारा कि विच शोज़ दैट कि जो एक्स वाई है, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है कि जो एक्स वाई क्या हो गया वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो गया। विच शोज़ दैट कि एक्स वाई इज़ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो सैचुरस इनइक्वालिटी है ये इसका प्रूफ कंप्लीट होता है। बाकी के थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।